कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही उसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नामक नदी में बहा दिया था। कर्ण के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती का पालन पोषण बड़े प्यार से किया था। एक बार राजा के यहाँ महर्षि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती ने उनका बड़ा सत्कार किया। महर्षि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वह प्रकट हो जाएंगे और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। एक दिन कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। सूर्यदेव को देखकर कुंती डर गई। ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण सूर्यदेव उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर चले गए। कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जन्म जिस समय हुआ उस समय कुंती कुंवारी थी। लोक लज्जा के कारण कुंती ने उस शिशु को एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी बहती हुई आगे पहुंची। उस नदी में एक घोड़े हाँकने वाला अधीरथ नाम का आदमी स्नान कर रहा था। उसने उस टोकरी को उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु था। अधीरथ उस शिशु पर दया करके उसे अपने घर लाया और उसका पालन पोषण करने लगा। उस बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि यह बालक कोई राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको यह दिया था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो भी कुछ मांगता था वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु से उसको कोई मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कर्मों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया था कि वह दानवीर है। उसका परिचय तो उस समय मिलता है जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे उसका कवच कुंडल मांगने आ गए थे। तो उस समय कर्ण ने देवराज को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया था। दान करते समय वह अपने हित या अहित का विचार नहीं किया करता था। कर्ण को सूर्यदेव पहले ही मना कर चुके थे कि वह अपने कवच कुंडल को किसी को भी न दे, लेकिन दानी कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो नहीं जानता था। कर्ण के इसी साहस के कारण उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा युद्ध में उसे पराजित नहीं कर पाता। इसी कारण देवराज इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांग लिया था, क्योंकि कवच कुंडल के रहते हुए अर्जुन कभी भी उसे पराजित नहीं कर पाता। फिर भी कर्ण के गुणों से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उसको एक अमोघ शक्ति प्रदान की थी। उस शक्ति के प्रहार से कोई भी योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी चाल चली कि कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवा कर अर्जुन के जीवन पर आए हुए संकट को सदा के लिए मिटा दिया था। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। जब एक बार कौरवों और पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह रखा गया था। अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी कलाएं करके दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। दुर्योधन उस समय निराश होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन जैसा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के बाहर था। उसी समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है, मैं भी उसे करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा।
उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन ने भी द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में आकर कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार ही द्वंद्व युद्ध कर सकता है, क्योंकि कर्ण सूत के पुत्र हैं, इसलिए उनको अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन को इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का अभिमान तोड़ने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ था तो और अपना पैर आगे नहीं बढ़ा रहा था, दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन के साथ अन्य किसी भी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह अर्जुन की प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। वह अनेक स्थानों पर अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र नहीं बता पाने के कारण अर्जुन के सामने से उसे हटना पड़ता था। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत के घर पला था। इसी कारण द्रौपदी स्वयंवर में भी घूमती हुई मछली की आंख भेदने का सामर्थ्य रहते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। यह शब्द सूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर बैठ गया था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहता था तो उसने तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की उसने हंसी उड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस व्यवहार की निंदा की थी तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण तुम अपने कुल की हानि के लिए पैदा हुए हो, अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान का बदला चुका लिया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी पड़ा उसने द्रौपदी का अपमान किया। उसने 5 पुरुषों की बच्चलन स्त्री कहकर हर तरह से उसका अपमान किया। उस समय प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने उचित अनुचित का विचार नहीं किया। कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य न्याय और धर्म की भावनाओं को पूरी तरह भूल जाता था। यह उसके चरित्र की दुर्बलता ही थी। कर्ण स्वभाव से कुटिल भी था। वह दुर्योधन को षड्यंत्र रचने की सलाह दिया करता था, ऐसा शकुनी देता था। जिस समय जुए में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए और वन में वे अपना समय काट रहे थे, उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर दुर्योधन ने अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए वन में पहुंचा था। लेकिन वहां चित्रसेन नामक गंधर्व से उसका सामना हो गया। गंधर्वों के राजा ने अपने पराक्रम से सबको पराजित कर दिया था और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया था। तो कर्ण ने अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने पर, अर्जुन और भीम के प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया था। कर्ण अहंकारी भी बहुत बड़ा था। उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वह कहता था कि वह एक ही क्षण में अर्जुन को मार सकता है। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की प्रशंसा करता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी प्रशंसा करने से बाज नहीं आता था। एक दिन भीष्म पितामह से रहा नहीं गया। उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुष्ट अभिमानी कर्ण व्यर्थ की बात क्यों किया करता है। खांडव दहा के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी उसको याद करके तुम्हें लज्जित होना चाहिए था। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी इस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ का अभिमान करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रोधित हो उठा और उसने गुस्सा कर अपने शस्त्र फेंक दिया
और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी हठ के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब उसने सुना कि भीष्म पितामह धराशायी हो चुके हैं, उसी क्षण उसने प्रसन्न होकर वह दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रुओं से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के पश्चात कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इसी कारण बुद्धिमानों की बातें भी उसे बुरी लगती थी। इसके विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील था। इस सबके होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन देता था, श्री कृष्ण ने उसे यह बात बताई थी कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और साथ में उसे पांडवों की ओर से युद्ध करने का आग्रह किया था। लेकिन सब कुछ सुनकर भी उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना उचित नहीं समझा। कर्ण की यह बात उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है। बात का कितना पक्का था। वह दानवीर दुर्योधन चाहे अधर्मी था, लेकिन उसका तो आश्रयदाता था। फिर वह उसके साथ छल कपट कैसे कर सकता था। अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित किया था। कर्तव्य के प्रति कर्ण पूरी तरह कठोर था। वह युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह दयालु नहीं था कि पांडवों के विषय में यह ज्ञात होते हुए कि वह उसके भाई हैं, युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्राता भाव भी उसे विचलित नहीं कर सकता था। फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि उसकी बनी रहती थी। यहाँ तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिल जाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वह वीर अपने पथ से विचलित नहीं हुआ। यह उसके चरित्र की श्रेष्ठता ही थी। फिर एक बार कृष्ण को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत युद्ध में उसकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी ही बार वह अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वह सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचलित हो उठा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस परम योद्धा पर विजय प्राप्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने कृष्ण की ओर देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। उसी समय कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रय लेकर उसका वध किया था। कर्ण के पराक्रम में धब्बा लगाने वाली एक बात यह है कि वह कपटी था। वह सदा असत्य और अन्याय का ही आश्रय लेता था। उसने अल्प आयु के राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर उसका वध किया था। उसी ने उसके धनुष को काट दिया था और फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था, जिसमें से एक वह भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने का अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहा। इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता है। उसका हृदय दूषित ही था। इस तरह कर्ण के चरित्र को देखते हुए मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था तो किसी व्यवहारों के कारण दुराचारी भी था। उसकी महानता उसके दानवीर कहलाने में थी, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रयदाता से विश्वास पात्र होने। लेकिन छल और कपट पूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दंभ और क्रोध उसके चरित्र की गरिमा को कम करते हैं।